सूटकेस जैसी बड़ी चीज़ अगर आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाता है तो लोगों को सबसे पहले ध्यान जाता है कि हो ना हो इस सूटकेस में कोई लाश ही होगी। और उस सूटकेस को देखते ही वहाँ के लोग उस सूटकेस को खोलने से पहले, उसके पास जाने से पहले पुलिस को कॉल लगाते हैं। वैसा ही सच्ची घटना मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, जो एक कांग्रेस की नेता जिनका नाम हिमानी नारवाल है। वो कांग्रेस के लिए कई सारे चुनाव प्रचार रैली वगैरह भी कर चुकी हैं। ये बात है 1 मार्च 2025 की। रोहतक के शामला रोड के किनारे एक नया सूटकेस मिलता है। एक ब्लैक कलर का सूटकेस मिलता है, मानो अभी अभी खरीदा ही गया हो, ज़्यादा पुराना भी नहीं, बिल्कुल नया। उस सूटकेस को देखते ही वहाँ के स्थानीय लोग परेशान सा हो जाते हैं, डर जाते हैं कि हो ना हो इसमें कुछ अनहोनी चीज़ ही होगी। इसलिए उस सूटकेस के नज़दीक कोई भी जा नहीं रहा था। उस सूटकेस के नज़दीक जाने से पहले लोगों को लगता है कि क्यों ना पुलिस को कॉल किया जाए। तभी वहाँ के स्थानीय लोग पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस उस ब्लैक कलर के सूटकेस के पास जाती है, उस सूटकेस को उठाने का कोशिश करते हैं तो पता चलता है वो सूटकेस काफ़ी वज़नदार है। कहा जाता है कि उस सूटकेस को उठाने के लिए लगभग 2 कांस्टेबल को लगना पड़ा था। और सूटकेस खोलने के पहले ही वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी थे सबको पता था कि शायद इसमें कोई इंसानी लाश ही होगा, तभी इतना भारी है। पुलिस को पहले ही अंदाज़ा लग जाता है जब वो उस सूटकेस को उठा रहे होते हैं। पुलिस वाले अब बैग खोलते हैं और देखते हैं कि इस बैग के अंदर तो एक जवान लड़की की लाश है। बॉडी को तोड़ मरोड़ के बैग में भरा गया है, ज़बरदस्ती उस बॉडी को उस बैग में पैक करा गया है। पुलिस इस लाश की पहचान करने में जुट जाती है। लगभग कई घंटों के बाद पता चलता है लड़की का नाम हिमानी नारवाल है। इसकी उम्र 27 साल है अभी। हिमानी नारवाल का मर्डर न्यूज़ जैसे ही लोगों तक पहुंचता है, मानो ये न्यूज़ पूरे इंटरनेट पे वायरल सा होने लगता है। लोग इस न्यूज़ को देखते ही पहचान जाते हैं कि तो वही हिमानी नारवाल है जो कांग्रेस के नेताओं के साथ रैली में, चुनाव प्रचार में घूमा करती है पूरे हरियाणा, पूरे दिल्ली में। तभी पुलिस को पता चलता है कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये कांग्रेस से जुड़ी हुई एक नेता है। इनके जानने वाले पूरे दिल्ली में बहुत से लोग हैं। ये बात है 2023 की, जब राहुल गांधी भारत यात्रा कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी हरियाणा पहुंचते हैं। तभी राहुल गांधी से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे और उसी भीड़ में से हिमानी नारवाल राहुल गांधी से मिलती है, और वो भी हरियाणवी ड्रेस में। वो उस भीड़ में सबसे अलग ड्रेस पहनी हुई होती है, इसलिए राहुल गांधी उस लड़की से मिलते भी हैं, कुछ बातें भी करते हैं। अब राहुल गांधी को लगता है कि क्यों ना हम इस लड़की को अपने इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कर लेते हैं, और ये लड़की हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देगी। कहीं ना कहीं मेरे इस यात्रा में बहुत हेल्प हो जाएगी। पूरे हरियाणा प्रदेश में, रोहतक में, दिल्ली में लोग अपने कल्चर से थोड़ा बहुत हमें पहचानेंगे कि हाँ ये अपने कल्चर से जुड़े हुए, इसलिए क्यों ना इस लड़की को हम अपने इस यात्रा में शामिल कर लें। हिमानी नारवाल कांग्रेस पार्टी में जुड़ जाती है और जगह जगह चुनाव प्रचार, रैली, इन सब में जाने लगती है। हिमानी नारवाल के कई सारे वीडियोस जो राहुल गांधी के साथ काफ़ी वायरल हो जाते हैं, इसलिए लोग उसके चेहरे को पहचानने लगते हैं। वो अब काफ़ी फेमस चेहरा बन चुकी होती है, और तभी से दिल्ली, हरियाणा, रोहतक, इन सारे जगहों में कांग्रेस के जितने भी नेता होते थे, सब के सब इस लड़की को, हिमानी नारवाल को, अपने चुनाव प्रचार में, अपने रैलियों में शामिल कर देते थे। हिमानी नारवाल अब सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होती है। वो अपने फ़ोटोज़, वीडियोस, मतलब खुद को हाईलाइट करने के पीछे काफ़ी पड़ जाती है। लाइक सोशल मीडिया पे उससे वायरल होने का एक अलग ही नशा सवार हो जाता है। वो काफ़ी एक्टिव रहने लगती है, खुद को हाईलाइट करने के लिए बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोस अपलोड करने लगती है, बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ। तभी फेसबुक के ज़रिए उसे एक आदमी से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम सचिन होता है। कहा जाता है कि सचिन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, और उसकी शादी भी हो चुकी होती है, उसके 2 बच्चे भी होते हैं। उनसे हिमानी नारवाल की फेसबुक से दोस्ती हो जाती है। सचिन बहादुरपुर के कनौदा का रहने वाला होता है। उसका एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप भी होता है। सचिन और हिमानी दोनों फेसबुक फ्रेंड से अब काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे को टाइम देने लगते हैं। हिमानी नारवाल का घर रोहतक में होता है, और कहा जाता है कि सचिन का आना जाना रेगुलर हिमानी नारवाल के घर आना जाना रहता है। उसको उसके घर में जाने से कोई किसी तरह का कोई
रोक टोक नहीं होता था। वो जब मर्जी जब उसके घर आ जा सकता था, हिमानी नारवाल के घर। उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी कई बार बनते हैं। एक बार जब दोनों फिजिकल हो रहे थे तो हिमानी नारवाल ने चुपके से एक वीडियो बना ली और उस वीडियो के सहारे से सचिन को अब ब्लैकमेल करना शुरू कर दी, उससे पैसे खींचना स्टार्ट कर दी। अब सचिन उसके इस ब्लैकमेलिंग से काफ़ी परेशान होने लगा था। कहा जाता है कि हिमानी नारवाल लगभग 3 लाख रुपए तक सचिन से ले चुकी थी। उसको ब्लैकमेल कर कर के उससे अब तक 3 लाख रुपए ले चुकी थी। इधर हिमानी नारवाल का माँ का कहना है कि मेरी बेटी उससे पैसे क्यों लेगी, जबकि सचिन का तो मेरी बेटी से बहुत बुरा हाल है, मेरी बेटी के पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं, भला उससे क्यों ऐसे पैसा ऐंठेगी। हालांकि इस बयान पे पुलिस भी संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि पैसे का ही मामला है इन दोनों के बीच। 27 फरवरी 2025 को ये लड़की अपने माँ के साथ होती है। कहा जाता है कि अभी से 2 दिन पहले 25 तारीख 2025 को हिमानी नारवाल अपनी माँ के साथ कुंभ स्नान के लिए जाती है और वो 26 तक अपनी माँ के साथ में रह रही होती है। 27 को जैसे ही घर आती है और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ शायद हम आपका फ़ोन ना उठा पाएँ, इसलिए परेशान मत होना, क्योंकि हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, एक रैली में जा रहे हैं, शायद बिजी होने की वजह से हम आपका फ़ोन ना उठा पाएँ। तो माँ इतना सुन के कहीं ना कहीं बेफिक्र हो जाती है कि हाँ पहले ही बता दी है, शायद ऐसा हो सकता है। और इतना सुन के ही शायद माँ वो अपने काम से बाहर चली जाती है, शायद मार्केट चली जाती है। तभी माँ के 1 घंटे जाने के बाद सचिन का एंट्री होता है हिमानी नारवाल के घर में। हिमानी नारवाल के घर में ही सचिन और हिमानी नारवाल का कुछ बहस हो जाता है, कुछ कहा सुनी हो जाता है। सचिन हिमानी नारवाल के घर में ही सचिन चार्जर के केबल से हिमानी नारवाल का गला घोंटने का कोशिश करता है उसी के घर में। और जब तक हिमानी नारवाल की सांसें रुक नहीं जाती तब तक सचिन उसके गर्दन में तार लपेटे रहता है। अब लड़की की मौत होने के बाद सचिन उसके सारे जेवर जो वो पहनी हुई होती है, चैन अंगूठी, सारी चीज़ निकाल लेता है और फिर उसके गोदरेज में कुछ पैसे, कुछ सोने चांदी जो भी रखा हुआ रहता है वो सब वहाँ से उठा के अपने दुकान लौट आता है। लगभग 41 किलोमीटर सफ़र करके सचिन दुकान पे जाता है और सोचता है कि क्यों ना मैं उस लाश को छुपा दूं। फिर सचिन दुकान से हिमानी के घर वापस आता है, लगभग फिर से 41 किलोमीटर का सफ़र तय करके, और हिमानी के रूम में ही रखा एक सूटकेस जिसमें वो हिमानी की बॉडी को पैक करता। कहा जाता है कि बॉडी जब सही ढंग से एडजस्ट नहीं हो पा रही थी तो उसके हाथ पाँव दोनों तोड़ मड़ोड़ के उसको ज़बरदस्ती उसी के सूटकेस में पैक कर देता है ताकि वो आराम से उस लाश को इस घर से बाहर कहीं ले जाके छोड़ सके। सचिन उस सूटकेस को लेके बाहर आता है और एक ऑटो वाले को रुकवाता है। सचिन एक ऑटो पे बैठ जाता है। उस ऑटो पे लगभग 26 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद रोहतक पहुंचता है। रोहतक के सांबला बस स्टैंड जाके उस काले सूटकेस को जिसमें उसने लाश को पैक कर रखा था उस बस स्टैंड के पास छोड़ के चला आता है। लगभग 36 घंटे बाद सचिन की गिरफ्तारी हो जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे अब जेल भेजने की भी तैयारी कर रही है।